क्या आपने कभी सोचा है नवरात्रि के व्रत का असली रहस्य क्या है? क्यों कहा जाता है कि जो सच्चे मन से नवरात्रि करता है उसकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती? यह सिर्फ पूजा नहीं, यह वो शक्ति है जो मृत्यु के द्वार से भी जीवन वापस ला सकती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह कथा जो सिर्फ सुनने से ही पाप मिटा देती है और भाग्य को बदल देती है। एक कन्या की पीड़ा, एक पिता का क्रोध और आधी रात को प्रकट हुई स्वयं माँ दुर्गा का अद्भुत वरदान। यह कथा आपके मन में भक्ति भी जगाएगी और रहस्य भी खोलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। नवरात्रि महिमा कथा प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में स्थित एक पवित्र नगर में ऋषियों का एक महान सभा समारोह हुआ। वहाँ देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उपस्थित थे। सभा में चारों ओर वेद पाठ की गूंज थी। वातावरण धूप और हवन की सुगंध से भरा हुआ था। उसी सभा में उपस्थित थे स्वयं ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। बृहस्पति जी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे परमपिता ब्रह्मा, हम सब जानते हैं कि नवरात्र के दिनों में देवी दुर्गा की आराधना का विशेष महत्व है, परंतु ये व्रत क्यों किया जाता है? इसकी विधि क्या है और सबसे पहले किसने इसका पालन किया? जो मनुष्य इसे करता है उसे कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? कृपया इस रहस्य से हमें अवगत कराइए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे बृहस्पति, तुम्हारा प्रश्न समस्त प्राणियों के कल्याण का मार्ग खोलने वाला है। सुनो, नवरात्र व्रत साधारण व्रत नहीं है। यह वह उपासना है जिसमें मनुष्य माँ आदिशक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करके अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। यह व्रत संतान, धन, विद्या और सुख प्रदान करने वाला है। रोगी इससे रोग मुक्त होता है, दुखी सुखी हो जाता है और बंधनों में फंसा व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। इस व्रत का महत्व इतना है कि जो इसे श्रद्धा से करता है उसके लिए कोई मनोरथ असंभव नहीं रहता। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, बृहस्पति, इस व्रत का प्रथम इतिहास अत्यंत अद्भुत है। ये कथा केवल सुनने से ही पाप मिटते हैं और भक्त के जीवन में शुभ फल आता है। अब सावधान होकर सुनो। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक पवित्र नगर और वहाँ की एक करुण कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले पीठपुर नामक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अनाथ था, पर वह अपनी भक्ति और सद्गुणों के कारण सबका सम्मान पाता था। वह प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा और हवन करता था। उसी ब्राह्मण की एक कन्या थी, उसका नाम था सुमति। सुमति रूप में सुंदर और स्वभाव में विनम्र थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी भक्ति भी गहरी होती गई। पिता जब देवी की आराधना करते तो वह भी उनके साथ बैठती और मंत्रों को ध्यानपूर्वक सुनती। एक दिन ऐसा हुआ कि खेल में डूबी हुई सुमति पूजा में सम्मिलित न हो सकी। पिता अनाथ को यह बात बहुत खल गई। उन्होंने क्रोध में आकर कहा, हे दुष्टा, तूने आज माँ का पूजन छोड़कर बड़ा अपराध किया है। इस गलती के कारण मैं तेरा विवाह किसी दरिद्र और रोगी से कर दूंगा। जा, अपने कर्मों का फल भुगत। पिता के कठोर वचनों से सुमति का हृदय टूट गया, पर उसने संयम से उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, आपके निर्णय का विरोध नहीं कर सकती, परंतु एक बात कहूंगी, मनुष्य कर्म तो करता है पर फल देना ईश्वर के हाथ में है। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। सुमति के धैर्यपूर्ण शब्दों ने पिता के क्रोध को और भड़का दिया। उन्होंने आवेश में आकर कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया और उसे घर से निकाल दिया। सुमति पति के साथ वन में चली गई। घने अंधकार और भयावह वन में उसने रात गुजारी। वहाँ की ठंडी हवाओं और जंगली पशुओं के बीच उसने अपने दुर्भाग्य को कोसा और मन ही मन माँ दुर्गा को पुकारा। वन में पीड़ित सुमति जब आंसुओं से भीगी हुई सोई थी, तभी आधी रात को आकाश से दिव्य प्रकाश उतरने लगा। उस तेजोमय प्रकाश से माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनके स्वरूप से चारों दिशाएं आलोकित हो गईं। माँ ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी भक्ति और धैर्य से प्रसन्न हूँ। मांगो, जो चाहो वर मांगो। सुमति घबराई, फिर बोली, माँ, पहले तो बताइए आप कौन हैं और आप मेरे जैसे दीन पर क्यों प्रसन्न हुई? माँ ने मुस्कुराकर कहा, मैं ही आदिशक्ति हूँ, मैं ही सरस्वती हूँ, लक्ष्मी हूँ और काली हूँ। मैं प्रसन्न होने पर भक्तों के दुख हर लेती हूँ। हे सुमति, पिछले जन्म में तुम एक निषादिनी थी और बड़ी पतिव्रता थी। नवरात्र के समय तुम और तुम्हारे पति जेल में कैद थे और तुम्हें 9 दिन तक अन्न जल नहीं मिला। वही उपवास अनजाने में नवरात्रि व्रत बन गया। उसी पुण्य के प्रभाव से आज मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। सुमति ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे पति के कुष्ठ रोग को दूर कर दीजिए। माँ ने कहा, तुम्हारे पिछले व्रत का एक दिन का पुण्य अपने पति को अर्पित करो। मेरे आशीर्वाद से उसका शरीर स्वर्ण समान तेजस्वी हो जाएगा। इतना कहते ही सुमति का पति रोगमुक्त हो गया। उसका रूप ऐसा दीप्तिमान हुआ कि स्वयं चंद्रमा की आभा फीकी पड़ जाए। सुमति ने कृतज्ञ होकर माँ की स्तुति की और आंसुओं में भरी प्रार्थना की, हे दुर्गे, आप ही संसार की जननी हो। आपने मुझे निराशा से उठाकर आशा दी। आपके बिना मेरा उद्धार असंभव था। सुमति ने विनम्रता से माँ दुर्गा से कहा, माँ, आपने मुझे वरदान दिया, इसके लिए मैं कृतार्थ हूँ, परंतु कृपा करके बताइए कि वह कौन सी विधि है जिससे नवरात्र व्रत करने पर आप प्रसन्न होती हैं, जिससे अन्य लोग भी लाभान्वित हों। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मणी, सुनो, आश्विन मास की प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रि का व्रत करना चाहिए।
यदि कोई पूरे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन कर सकता है। विधि पूर्वक कलश स्थापना करो, उसमें जल, आम्र पल्लव और नारियल रखो। उसके समीप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी आराधना करो। प्रत्येक दिन देवी को पुष्प अर्पित करो। ध्यान रखो, बिल्व पत्र से बुद्धि मिलती है, आंवले से सुख और यश मिलता है, केले से संतान सुख मिलता है, कमल से राज सम्मान प्राप्त हुआ तो होता है। हवन में घी, शहद, गेहूं, तिल, नारियल आदि अर्पित करो। व्रती को आचार्य को दक्षिणा देनी चाहिए और कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। 9 दिनों में किया गया दान करोड़ों गुना फल देता है। ये व्रत करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इतना कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति से कहा, हे बृहस्पति, यही वह पावन कथा है जिससे नवरात्रि व्रत का महत्व सिद्ध होता है। सुमति जैसी साधारण स्त्री ने भी धैर्य और विश्वास के बल पर माँ की कृपा प्राप्त की। जो भी पुरुष या स्त्री इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता और व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, धन और शांति का वास होता है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बृहस्पति जी ने आनंद पूर्वक कहा, हे प्रभु, आपने आज मुझे वह ज्ञान दिया जो जीवन को सफल बनाता है। सचमुच यह व्रत लोक कल्याणकारी और मोक्षदायी है। माँ शक्ति ही इस संसार की पालनहार है और उनकी कृपा बिना मनुष्य जीवन अधूरा है। सभा में उपस्थित सभी ऋषि मुनि जय माता दी का घोष करने लगे। वातावरण देवी के नाम से गूंजायमान हो उठा। तभी से ये कथा नवरात्रि के दिनों में सुनाई जाती है और भक्त पूरे मनोयोग से माँ दुर्गा की आराधना करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। आपने देखी नवरात्रि महिमा कथा, जिसमें साधारण सुमति को भी माँ दुर्गा ने आशीर्वाद देकर असंभव को संभव बना दिया। सोचिए, अगर विश्वास और धैर्य से माँ शक्ति इतनी कृपा बरसा सकती है, तो जब हम सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत करेंगे तब हमारे जीवन में कौन सा चमत्कार घटेगा। क्या माँ आपके भाग्य को भी बदलने वाली है? अगर आपको ये कथा हृदय को छू गई हो तो जय माता दी लिखकर माँ शक्ति को प्रणाम करें और ऐसी ही रहस्यमयी और भक्ति से भरी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।